शिकाडाई बोरुटो से कहता है आज आपने बहुत अच्छा काम किया टीम लीडर। फिर बोरुटो इवाबे से कहता है अब अकेले कहीं मत जाना। कहता है उस अजीब से आदमी से भिड़ना, अगर हम ना होते तो पता नहीं क्या हो जाता। कागुरा कहता है इसके लिए माफ करना। इस टाउन में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आउटसाइडर को देखकर अपसेट हो जाते हैं। बोरुटो कहता है नहीं कोई बात नहीं, इस तरह के लोग हर जगह होते हैं। लेकिन तुम्हें पता है बाद में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आदमी आया जिसने हमें रोक लिया। फिर जोजो कहती है इस बात को छोड़ो, इसकी किसको फिक्र है, जिसकी हमें फिक्र होनी चाहिए वो ये है कि हम अब कहाँ जाने वाले हैं। कागुरा कहता है कि मैं तुम लोगों को किसी बड़े ही स्पेशल बंदे के पास लेकर जा रहा हूँ जिसके साथ तुम लोग मिलने वाले हो। जोजो कहती है जैसे कि एक हैंडसम मैन। दूसरी तरफ से हमें दिखाते हैं फार्मर मिजुकागे आती है और कागुरा से कहती है कि तुम तो बहुत ही क्यूट विजिटर्स लेकर आए हो। फिर कागुरा उसको इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये फार्मर मिजुकागे है और इनका नाम है लेडी मे। ये ग्रेट निंजा वॉर का भी पार्ट रही है। फिर बाद में वो जाने लगते हैं। फिर वो आगे जाते हैं और वहां से खोलते हैं एक दरवाजा और अंदर देखते हैं। अंदर होता है करंट मिजुकागे। करंट मिजुकागे के ऑफिस में जाते हैं। फिर वहाँ चोजिरो बैठा होता है, खड़ा होता है, कहता है कि मेरा नाम चोजिरो है और मैं करंट मिजुकागे हूँ। इतनी दूर से यहाँ पर आने के लिए बहुत शुक्रिया, तुम लोगों से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। फिर वहाँ सभी स्टूडेंट्स खड़े होते हैं और मिजुकागे अपना लेक्चर दे रहा होता है। कहता है कि मैं और मेरे कलीग्स ने डिसाइड किया कि हम इस फील्ड ट्रिप को होस्ट करेंगे, इससे हमारे विलेजेस में डेवलपमेंट भी बढ़ेगी। ये सुनकर बोरुटो बोर हो रहा होता है। शारदा उसके पास जाती है, कहती है ऐसी हरकतें मत करो और उनकी बातें गौर से सुनो। बोरुटो कहता है हाँ मुझे पता है। बोरुटो कहता है ये सब बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि हम अभी भी क्लास में बैठे हैं। फिर मिजुकागे उसकी तरफ देखता है, फिर बोरुटो उसे सॉरी करता है। मिजुकागे कहता है कोई बात नहीं। ये सब सुनकर वैसे भी इंसान बोर ही होता है और मुझे भी ऐसा ही लगता है। सभी ये सुनकर थोड़ा हैरान होते हैं। मिजुकागे कहता है कि बोरुटो ठीक कह रहा है, मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम सब मिल कर रहें। ये बहुत ही सिंपल सा आइडिया है, लेकिन हम बड़ों की आदत है कि हम बड़ी सिंपल सी चीज को भी बहुत लंबी सी स्पीच के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। गुजरा हुआ वक्त एक्सप्लेन करना बहुत ही मुश्किल है। सच तो ये है कि हम विलेजेस एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन हुआ करते थे। हमने गुजरे हुए वक्त में इतना खून खराबा किया कि हमें ब्लड मिस्ट विलेज बुलाया जाने लगा। लेकिन तुम लोगों का फ्यूचर डिफरेंट होगा। तुम लोगों को यकीन है इस तरह की भयानक तारीख आसानी से मिटाई जा सकती है और एक बहुत ही अच्छा फ्यूचर बनाया जा सकता है। हिडन मिस्ट विलेज तुम लोगों से बस यही पूछ रहा है कि हमारे साथ एक दोस्ती जोड़ कर रखो और अब तुम सब बाहर जाओ और जाकर विलेज को देखो और जितने मजे कर सकते हो करो। चोजिरो कागुरा को रोकता है और कहता है मेरी बात सुनो कागुरा। चोजिरो कहता है कि क्या तुम दोबारा कोशिश नहीं करोगे? जो मैं अपनी स्पीच में पहले कह रहा था वो मैं तुम्हें भी कह रहा था। मैं चाहता हूँ कि तुम फ्यूचर में इस विलेज को लीड करो। मैं चाहता हूँ कि मैं अपना टाइटल वक्त आने पर तुम्हें दूँ। कागुरा कहता है कि मैं इसके लिए बेहतर चॉइस नहीं हूँ, अब मैं स्टूडेंट्स के पास वापस जाता हूँ। तो वो चला जाता है। तो फिर अगले सीन में एक बड़े से होटल के हॉल में सभी लोग वहाँ पर घूम रहे होते हैं। कागुरा कहता है कि यहाँ पर थोड़ा सा वेट करो, मैं जाकर चेक इन करता हूँ और फिर मैं आप सबको अपना विलेज दिखाऊंगा। जोजो कहती है ये बहुत ही अच्छा इंसान है। फिर मित्की कहता है कागुरा काराटाची ये हिडन मिस्ट विलेज का चुनिन 2 साल पहले बना था और ये 6th मिजुकागे के बेहतरीन लोगों में से एक है। डंकी कहता है तुम्हें इसके बारे में काफी पता है। मित्की कहता है कि हिडन साउंड में इस तरह की बातें होती रहती हैं। बोरुटो कहता है इसके अलावा कुछ और पता है तुम्हें? कहता है कि 7 निंजा स्वॉर्ड्समैन मिस्ट का नया हेड बनने के लिए भी ये केपेबल है और अभी के मिजुकागे की जो तलवार है हिरामे कारे उसका भी सक्सेसर इसे ही बनाने के बारे में सोचा जा रहा है। शिकाडाई कहता है 7 निंजा स्वॉर्ड्समैन ऑफ द मिस्ट। बोरुटो कहता है वो कौन है? शारदा कहती है कि बोरुटो तुम्हें हिस्ट्री में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। फिर शिकाडाई उसे समझाता है, कहता है कि 7 हिडन मिस्ट की तलवारें हैं जो कि वक्त के साथ साथ मिजुकागे की तरफ से बेहतरीन निंजा स्वॉर्ड्समैन को दी जाती हैं। जो भी इस तलवार को चलाने के काबिल होता है वो 7 निंजा स्वॉर्ड्समैन ऑफ द मिस्ट में से एक होता है।
शारदा कहती है मैंने सुना था कि एक साथ ये स्वॉर्ड्समैन किसी भी नेशन को तबाह कर सकते हैं। डंकी कहता है कि अगर लीव के हिसाब से देखा जाए तो ककाशी की क्लास के लोग। शिकाडा कहता है दूसरे लफ्जों में वो मॉन्स्टर है। जोजो सुनकर कहती है इसका मतलब ये है कि उसका बहुत ही परफेक्ट फ्यूचर है, और फिर कहती है कि आखिरकार कोई ऐसा आदमी जो मेरे लायक है। इनोजिन कहता है कि अगर टाइटल्स की बात करें तो ब्रूटो बिल्कुल उसके जैसा ही है। जोजो कहती है कि टाइटल बस एक फैंसी नाम है, सभी पोटैटो चिप्स फ्राई होते हैं लेकिन सबका टेस्ट डिफरेंट होता है। फिर कागुरा वहां आता है, कहता है कि आओ मैं तुम लोगों को सबसे पहले हिडन मिस्ट की एकेडमी दिखाता हूँ। फिर वो उनको एकेडमी ले जाता है जहाँ पर स्टूडेंट्स आपस में फाइट कर रहे होते हैं और ट्रेनिंग ले रहे होते हैं। वो पानी के ऊपर लड़ रहे होते हैं और स्वॉर्ड्स के साथ एक दूसरे पर हमला कर रहे होते हैं। सभी देखकर बहुत हैरान होते हैं। डंकी कहता है मुझे पता था इनका स्वॉर्ड स्टाइल बहुत ही जबरदस्त है। शिकाडा कहता है और उसके अलावा नीचे अनस्टेबल लिक्विड सरफेस है। ब्रूटो कहता है ये बहुत मजे का है। इनोजिन कहता है हाँ। फिर चोजोरो कहता है तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है ब्रूटो? ब्रूटो कहता है ये बहुत ही जबरदस्त है। ब्रूटो कहता है हम भी टाइजुत्सु करते हैं लेकिन हमारा गेंजुत्सु इतना अच्छा नहीं है। चोजोरो कहता है कि तुम एक मैच क्यों नहीं खेलते? ब्रूटो कहता है हाँ मैं करूंगा। फिर वो कागुरा को बुलाता है और कहता है कि इसके अपोनेंट बनो, तुम दोनों शिनोबी हो। अगर तुम दोनों दोस्त बनना चाहते हो तो तुम लोगों को एक दूसरे की स्ट्रेंथ के बारे में जानना होगा। ब्रूटो कहता है मैं तैयार हूँ, तुम्हारा क्या ख्याल है? कागुरा कहता है ठीक है। फिर वो जाते हैं पानी की तरफ। टोजिरो ब्रूटो से पूछता है कि तुम सॉलिड ग्राउंड पर लड़ना चाहते हो या यहीं पर? ब्रूटो कहता है मेरे लिए तो दोनों चलेंगे लेकिन हम मिस्ट विलेज में है तो हम यहाँ लड़ेंगे। वो जंप करके पानी पर जाता है और कहता है कि मैं तैयार हूँ। सभी फिर ब्रूटो को चेयर करते हैं। मिजुकागे मैच को स्टार्ट करता है और दोनों अपनी शॉट्स पकड़ लेते हैं। ब्रूटो पहले उसे देखता है फिर सोचता है कि मुझे कोई अटैक करने के लिए ओपनिंग नहीं मिल रही। जोजो कहती है वो अटैक क्यों नहीं कर रहा? शिकाडा कहता है क्योंकि वो अभी तैयार नहीं है। मित्सुकी कहता है कि मिजुकागे बनने के लिए एक ऐसा शिनोबी होना जरूरी है जो कि सबसे बेहतर हो। 7th निंजा स्वॉर्ड्समैन ही ऐसे हैं जो कि इस रैंक के सबसे करीब हैं। इनोजिन कहता है अच्छा तो तुम्हारा ये मतलब है अगर तुम कैंडिडेट बन चुके हो 7 निंजा स्वॉर्डमैन के लिए तो इसका मतलब ये है कि तुम ऑलरेडी बहुत ही स्ट्रांग हो। फिर नीचे इन दोनों को दिखाते हैं। दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं लेकिन अभी तक कोई अटैक नहीं कर रहे होते। ब्रूटो बहुत ही तंग आ जाता है कि उसे कोई ओपनिंग नहीं मिल रही। फिर भी वो आगे बढ़ता है हमला करने के लिए। वो उसकी तरफ बढ़ता है, पानी में से अचानक से गायब होकर साइड पर हो जाता है और साइड से उस पर हमला करता है। कागुरा उसे डॉज करता है। ब्रूटो फिर से उस पर अटैक करता है। कागुरा उसकी तलवार पर हमला करता है और फिर उसकी तलवार को ऊपर उठा देता है। ब्रूटो के हाथ से उसकी तलवार गिर जाती है और फिर इसी तरह ब्रूटो हार जाता है। इवा वे ऊपर देख रहा होता है और उसे ये देखकर काफी गुस्सा आता है और वहां से चला जाता है। फिर ब्रूटो कहता है ऐसा कैसे हो गया? तुमने तो मुझे एक पल में ही हरा दिया। फिर कहता है कि कागुरा तुम बहुत ही स्ट्रांग हो। कागुरा वहां पर स्टिल होता है और हिल नहीं पा रहा होता और बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होता है। ब्रूटो पूछता है क्या हुआ? फिर कागुरा ब्रूटो को देखता है और थोड़ा सा रिलैक्स होता है और कहता है नहीं कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारा शुक्रिया। कहता है अगर निंजुत्सु करने की इजाजत होती तो क्या पता तुम जीत जाते। फिर सभी वहां आते हैं। फिर शिकाडा कहता है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि ये 7 निंजा स्वॉर्ड्समैनशिप का एक कैंडिडेट है। डंकी कहता है कि मुझे ये बताओ कि अगले मिजुकागे तुम बनोगे। ब्रूटो आता है, कहता है कागुरा क्या हुआ तुम्हें? कागुरा कहता है नहीं कुछ भी नहीं हुआ। कहता है मुझे अभी इन चीजों की परवाह नहीं, मुझे बस अपनी ड्यूटी निभानी है। सभी लड़कियां ये सुनकर बहुत खुश होती हैं। कहता है चलो ब्रेक लेते हैं। फिर बीच की तरफ जाते हैं और फिर मेमोरियल पार्क की तरफ और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ बीच पर ब्रूटो एक शॉप के बाहर खड़ा होता है जहां पर ग्रिल्ड स्क्विड मिलती है। कहता है मुझे एक दो। वो उसे 2 देता है। कहता है मुझे सिर्फ एक ही चाहिए। वो आदमी कहता है कि दूसरे वाली अपने दोस्त के साथ शेयर कर लो। तो फिर वो दोनों ले लेता है। फिर उनमें से एक खाने लगता है और सामने देखता है, सामने शारदा बैठी होती है। वो उसके पास जाता है और उसे जाकर ग्रिल्ड स्क्विड देता है। कहता है ये खाओगी? पूछती है ये क्या है? फिर उसे कहता है ये ग्रिल्ड स्क्विड है, खाकर देखो। ब्रूटो कहता है एक आदमी ने मुझे एक एक्स्ट्रा दी, मुझे यहाँ के लोग काफी पसंद आए। शारदा कहती
कहती है खाते हुए बात नहीं करते, क्या तुम्हारी मॉम ने तुम्हें कोई मैनर्स नहीं सिखाए? ब्रूटो कहता है तुम्हें चाहिए या नहीं? खैर फिर शारदा को भूख लगी होती है और वो ले लेती है। फिर वो शारदा के पास जाकर बैठता है। शारदा से कहती है ये बहुत मजे की है। पीछे से आता है कागुरा, कहता है मुझे बहुत सुकून मिला ये सुनकर। कहता है मुझे फिक्र थी कि हमारा यहाँ का लोकल खाना तुम्हें पसंद आएगा भी या नहीं। ब्रूटो कहता है कि हमारे विलेज में पहाड़ है और जंगल है, वहाँ पर इस तरह की चीजें नहीं मिलती और यहाँ पर आकर इस तरह की चीजें खाकर बहुत मजा आ रहा है। कहता है मैं भी तुम्हारा विलेज कभी विजिट करूंगा। ब्रूटो कहता है वहाँ कुछ स्पेशल नहीं है, बस बोरिंग सा विलेज है। फिर वो तीनों वहाँ बैठे होते हैं। कागुरा कहता है कि कुछ साल पहले ही यहाँ पर देखने के लिए कुछ भी नहीं था। शारदा कहती है क्या सच में? कहता है यहाँ पर हर कोई बहुत ही गरीब था, पूरा का पूरा विलेज ही बहुत ही गरीब था और फिर लॉर्ड चौजरो ने इस विलेज को संभाला और पूरे विलेज को बदल दिया। उन्होंने जिंदगियों को बेहतर बनाया और हर कोई अब बहुत ही खुश है। शारदा कहती है कि तुम्हें अपना विलेज काफी पसंद होगा जो ये अभी की हालत में है। कागुरा कहता है हाँ, और इसीलिए हमें इस बात का यकीन रखना होगा कि हम कभी भी वैसा विलेज नहीं बनेंगे जैसे हम कभी हुआ करते थे। फिर मेमोरियल सेरेमनी में जाते हैं, वहां पर जाकर फ्लावर्स रखते हैं। शिनो वहाँ फ्लावर रख रहा होता है और फिर बाद में वापस आते हुए रास्ते में रुकते हैं। कागुरा कहता है कि बहुत पहले जब लोग हमें ब्लडी मिस्ट विलेज कहा करते थे, उन दिनों में हम एक दूसरे की जान लिया करते थे ग्रेजुएशन एग्जाम को पास करने के लिए। ये फोर्थ मिज़ुकागे के वक्त में हुआ करता था। उन्होंने कहा था कि कोई भी खून बहाए बिना पास नहीं होगा। हमारा पास बहुत ही बुरा है, लेकिन अब हम सिर्फ हिडन मिस्ट विलेज के नाम से ही जाने जाते हैं, अब और खून हराबा नहीं। फिर इवाबे कहता है बस करो, ये इतनी भी पुरानी बात नहीं है। कहता है मेरे ग्रैंडपा यागुरा काराटाची से लड़े जो कि फोर्थ मिज़ुकागे थे और वो उनसे लड़के मारे गए। कहता है शिनोबी वर्ल्ड में इस तरह की चीजें होती हैं और मेरे डैड हमेशा कहा करते थे कि वो कभी भी हिडन मिस्ट विलेज को माफ नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने मेरे ग्रैंडफादर को मारा था। ये सिर्फ पास्ट की ही बात नहीं है, ये उन लोगों की भी बात है जो कि अभी जिंदा हैं। कागुरा उसे सॉरी करता है, कहता है आई एम सॉरी। इवाबे कहता है कि तुम किस बात की माफी मांग रहे हो? यही एक चीज है जो मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा इरिटेट करती है। कहता है मैं कभी भी किसी को ये नहीं कहने दूंगा कि इस तरह का काम नहीं हुआ था, लेकिन तुम्हारे पास कौन सा राइट है कि तुम मुझे सॉरी करो? तुम तो वहां थे भी नहीं, क्या तुम मेरे साथ खेल खेल रहे हो? इवाबे को काफी गुस्सा आता है, कहता है कि तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है? ब्रूटो फिर उसे रोकता है और वहां से कुछ लोग आते हैं, कहते हैं बस करो, और एक लड़का आता है, कहता है कि तुम लोग खुद को समझते भी क्या हो? साथ खड़ा लड़का कहता है कि ये आउटसाइडर्स हैं। फिर वो कहता है अच्छा तो तुम सब नमूने हिडनली विलेज से आए हो। कागुरा उसके पास जाता है, कहता है हाचिया। फिर वो कहता है ओ कागुरा आ गया, एक और बच्चा, क्या तुम यहाँ पर इंचार्ज हो? आउटसाइडर्स के साथ कुत्तों की तरह तुम हला रहे हो? कागुरा कहता है ये तुम्हारा मसला नहीं है। कहता है इतने बेवकूफ मत बनो, क्या तुम हिडन ब्लड मिस्ट विलेज के 7 निंजा स्वॉर्ड्समैन के कैंडिडेट नहीं हो? कहता है हूँ, तो क्या? कहता है अगर तुम उनके साथ मिलोगे तो ये हमारे लिए मुश्किल पैदा करेंगे। इन आउटसाइडर्स में काफी हिम्मत है कि ये हमारे ब्लड मिस्ट विलेज में इस तरह से घूम रहे हैं। इवाबे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था, फिर उनकी तरफ बढ़ने लगता है। उसके पास जाकर इवाबे कहता है कि लगता है कि हमारे होने से तुम्हें बड़ी प्रॉब्लम है। ब्रूटो बीच में आता है, कहता है इवाबे रुक जाओ, क्या तुम हमारी फील्ड ट्रिप तबाह करना चाहते हो? इवाबे कहता है पीछे हट जाओ ब्रूटो। ब्रूटो कहता है मैं फील्ड ट्रिप का लीडर हूँ, याद है ना? अगर लोग बेवकूफ़ी करेंगे तो मेरा काम बनता है उनको रोकना। फिर वो लड़का कहता है वो अच्छा तो तुम वो हो उजुमाकी क्लैन का बच्चा। ब्रूटो कहता है मेरे पेरेंट्स को इसमें मत घसीटो। वो लड़का कहता है क्यों नहीं? कहते हैं अगर हम तुम्हें हरा देंगे तो हम बहुत ही फेमस हो जाएंगे। कुनाई पकड़ता है और उसकी तरफ हमला करता है। कागुरा आगे आ जाता है और उसका कुनाई हाथ से पकड़ लेता है। सभी देखकर बहुत हैरान होते हैं। इवाबे कहता है याद रखना तुम लोगों ने ये लड़ाई शुरू की थी। फिर वो हमला करता है, उसे पंच मारता है और वो पीछे जाकर गिरता है। फिर अपना वेपन निकालता है और अर्थ स्टाइल जुत्सु का इस्तेमाल करता है और अपना वेपन उस लड़के की तरफ करता है। ब्रूटो आकर उसे रोकता है, कहता है रुक जाओ।
इवाबे कहता है बहुत देर हो चुकी है, हमें इसे मजा चखाना होगा ताकि इसे समझ आ जाए, वरना ये बाद में भी हमें परेशान करेंगे। बोरुतो कहता है अगर तुमने ऐसा किया तो हम लोग मुश्किल में फंस जाएंगे। फिर वो लड़का स्मोक बॉम्ब का इस्तेमाल करता है और वहाँ से भाग जाता है और कहता है कि चलो भागो यहाँ से। फिर सभी वहाँ से भागने लगते हैं। फिर बोरुतो कागुरा से पूछता है तुम्हारा हाथ कैसा है, क्या वो ठीक है? फिर कागुरा कहता है ये सिर्फ एक स्क्रैच है, फिक्र मत करो। क्लास रैप आती है, कहती है मुझे दिखाओ। फिर वो उसके हाथ पर पट्टी बांधती है। कागुरा कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुम लोगों को इस अजीब सी सिचुएशन में डाल दिया। और फिर इवाबे से कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे थे, लेकिन फिर भी तुम मुझे माफी मांगने दो, मुझे माफ कर दो। फिर दूसरे सीन में एक वरान बिल्डिंग में वो लड़के किसी के सामने बैठे होते हैं। वो आदमी उस लड़के से कहता है कि तुम लोग मार खा कर यहाँ आ गए। वो लड़का कहता है नहीं, ऐसा नहीं है, वो कागुरा की वजह से हुआ था। वो उसका शोल्डर दबाने लगता है और कहता है कोई एक्सक्यूज नहीं। कहता है जाओ और उन्हें दिखा दो कि हम ब्लड मिस्ट विलेज के अंदर क्या करते हैं। फिर वो लड़का कहता है यस सर। फिर वो कहता है कि मुझे हैरत है कि कागुरा इस पर क्या रिएक्ट करेगा। फिर अगले सीन में रात के वक्त डंकी को दिखाते हैं और वो कुछ शॉपिंग करके एक स्टोर से बाहर निकलता है। वो बहुत सारा सामान खरीद कर जा रहा होता है जो कि बहुत हैवी होता है। कहता है मैंने कुछ ज़्यादा ही खरीद लिया। वो रुककर साइड पर मुड़ता है और एक गली में जाता है। फिर वहाँ पर अचानक से बहुत सारे लड़के उसके पीछे आ जाते हैं। वो उसके पास बढ़ते हैं। डंकी को पता चलता है, वो रुकता है। फिर अचानक से वो डंकी को पकड़ लेते हैं। दूसरे सीन में होटल में बोरुतो कहता है कि डंकी अभी तक नहीं आया और अभी तो डिनर का टाइम भी हो गया है। इनोजिन कहता है पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आया। शिकाडाई कहता है हाँ वो लेट हो गया है। फिर अचानक से उनको एक आवाज आती है। बोरुतो उठकर देखता है। वो विंडो के पास जाता है और पर्दा पीछे करता है और वहाँ पर रेड कलर का कलर लगा होता है। फिर वो कलर चेंज होता है और वहाँ पर फिर बाद में कुछ लिखा हुआ होता है कि तुम्हारा छोटा दोस्त हमारे पास है, अगर तुम उसे जिंदा चाहते हो तो पियर नंबर 4 में आओ। बोरुतो कहता है उन्होंने उसे किडनैप कर लिया। दूसरी तरफ हमें डंकी को दिखाते हैं जिसको बांध कर उन्होंने रखा होता है। डंकी कहता है कि तुम लोग बच नहीं सकोगे ये सब करके, मुझे जाने दो। फिर वह लड़का उसके पास आता है, कहता है कि क्या तुम मरना चाहते हो? डंकी कहता है मुझे मारने की तुम में हिम्मत नहीं है। फिर वो अपना कुनाई निकाल कर उसकी गर्दन के पास रखता है। कहता है हमने होकागे के बेटे को मारना है क्योंकि हमारी भी रेपुटेशन है और तुम उसको यहाँ पर बुलाने का सिर्फ एक चारा हो। समझ आई तुम्हें? ये सुनकर डंकी बहुत परेशान हो जाता है और फिर इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाती है। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में भी अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो इसी के साथ अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तो अपना ख्याल रखिएगा।